नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों। आज ये दोस्तों बीए की सेकंड क्लास है दोस्तों, और इससे पहले दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन करा दिए थे, यानी कि 20 क्वेश्चन करा दिए थे। आज दोस्तों 21 से आगे की तरफ लेके जाएंगे दोस्तों। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि दोस्तों बीए कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में है दोस्तों, तो वो उनके लिए ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है दोस्तों। इसमें हम दोस्तों वो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्तों जो कि प्रीवियस पेपर में यानी कि पिछले सालों में कई बार आ चुके हैं। और दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन ये आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों जब जितना मैं बताऊं दोस्तों आपको बड़े गौर से पढ़ना है, और अगर दोस्तों आपको जवाब पहले से ही पता हो तो दोस्तों आप ए या बी या सी या डी इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का जवाब यानी कि आंसर दे सकते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ जो बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे यानी कि अच्छे नंबरों से वो पास हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देर न करके स्टार्ट करते हैं और वीडियो में दोस्तों पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों, जो 21वें से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया दोस्तों, केकूबाद के शासनकाल में नायब ए मुल्क कौन नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बताइए केकू के शासनकाल में नायब ए मुल्क कौन नियुक्त किया गया था दोस्तों। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी किया गया था, या निजामुद्दीन किया गया था, या कबीर एतकीन किया था, या ख्वाजा खातिर किया था। तो दोस्तों जो नायब ए मुल्क ने नियुक्त किया था दोस्तों, वो किया था दोस्तों जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज ए। तो दोस्तों इसका पहला आंसर सही रहेगा ए। और चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और जिसमें देखते हैं क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दोस्तों आ गया है, और इसमें पूछा गया दोस्तों, मृत भांडों से भारतवर्ष के इतिहास के जिस काल पर प्रकाश पड़ता है वह क्या है। तो दोस्तों बताइए जिस मतलब भारतवर्ष के इतिहास के जिस काल पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों वह क्या है। ताम्र पाषाण काल है दोस्तों, या प्राचीन पाषाण काल है, या ऐतिहासिक काल है, या नव पाषाण काल है। तो दोस्तों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ताम्र पाषाण काल, यानी कि करेक्ट आंसर इज ए। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन यानी कि ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, ईरान से आया हुआ कौन संत बलवान के शासन में दिल्ली में स्थापित हो गया था। जो दोस्तों ईरान के साथ में आया था दोस्तों, और वो शासनकाल में दिल्ली में स्थापित हो गया था दोस्तों, वो कौन था। सीदी मौला था, या फखरुद्दीन थे, या संत सीदी थे, या इनमें से दोस्तों प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संत सीदी। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों संत सीदी ईरान के साथ आए थे और दिल्ली में स्थापित हो गए थे। तो दोस्तों इसका सी जो आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों। इसे पढ़ते हैं दोस्तों, और इसका जवाब आप जानते हैं तो दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, ए या बी या सी डी इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, प्राचीन काल में भारत में रचित ग्रंथों में वेदों से लेकर उपनिषदों तक के साहित्य को कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए क्या कहा जाता है। श्रुति साहित्य कहा जाता है, या महाकाव्य कहा जाता है, या सूत्र साहित्य कहा जाता है, या स्मृतियाँ। तो बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट दोस्तों जुड़ जाइए वीडियो में, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसका दोस्तों करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रुति साहित्य। जी हाँ, करेक्ट आंसर है जी। तो जो ए आंसर है दोस्तों वो करेक्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करते जाइएगा, जिससे कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में जो पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया निम्नलिखित में से किसने सजदा और पोबस पर जोर दिया। तो बताइएगा सजदा और पोबस पर किसने जोर दिया था दोस्तों। ऐबक ने दिया था, या रजिया ने दिया था, या इल्तुतमिश ने दिया था, या बलबन ने दिया था। तो दोस्तों बताइएगा जल्दी से फटाफट बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बलबन। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज डी। तो दोस्तों बलबन ने सजदा और पोबस पर जोर दिया था। तो करेक्ट आंसर इज डी दोस्तों, बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते चलते हैं, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों बारीकी से देखिएगा, जिससे कि आपको वो तुरंत एक बार में फटाक से याद हो जाए
और जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आप उसका जवाब एकदम फर्स्ट तरीके से दे दें। तो दोस्तों 26वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित में वेदांगों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों बताइए कि क्या जिनमें से जो आंसर जो क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों इनमें से क्या सही नहीं है, यानी कि सम्मिलित सही नहीं है। तो दोस्तों कल्प कर्मकांड या ज्योतिष खगोल विज्ञान या शिक्षा ध्वनि शास्त्र या निरुक्त व्याकरण। तो दोस्तों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों फटाफट बताइएगा, कल्प कर्मकांड होगा या ज्योतिष खगोल विज्ञान होगा या शिक्षा ध्वनि शास्त्र होगा या निरुक्त व्याकरण होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों शिक्षा ध्वनि एक सम्मिलित नहीं है, यानी कि वेदांगों में दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप दोस्तों बारीकी से देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए अपने एग्जाम में। और जितने भी मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन बताऊं वो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में एक तरह से फीड हो जाएं, जब भी एग्जाम में आए तो तुरंत आप उसे फास्ट तरीके से कर दें। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 27 में को पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से वेद शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से वेद का अर्थ क्या है, विद्वान है या ज्योतिष है या शिक्षा है। तो दोस्तों ये जो लास्ट है यहाँ पर है दोस्तों ज्ञान। तो दोस्तों बताइएगा निम्नलिखित में से वेद का शब्द का अर्थ है, विद्वान है या जाति है या शिक्षा है या ज्ञान है। तो दोस्तों जो वेद का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ज्ञान। जब दोस्तों आप सारे वेदों को जान लेंगे तो दोस्तों एक प्रकार से आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि ज्ञान। तो दोस्तों ज्ञान वेद का शब्द का अर्थ है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और सबको अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों ये बात मैं दोस्तों इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी लोग अत्यधिक मात्रा में लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि बीए प्रीवियस पेपर या बीए का पिछले साल का पेपर। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन मैं दोस्तों वो क्वेश्चन ले आऊँ जो पिछले सालों में कई बार आ चुके हैं। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे तो दोस्तों 100% इसमें से 10-15% यानी कि जो 10-15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों फंस जाएंगे और कुछ आपको याद होंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। तो दोस्तों 28वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप इसका जवाब बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों, बलबन ने अपनी पुत्री को सुल्तान नसरुद्दीन से ब्याह किया दोस्तों, यानी कि विवाह किया, बलबन को बदले में क्या प्रदान किया। तो बताइएगा दोस्तों, अलूक खां की उपाधि प्रदान की या नायब ममलिकात पद का प्रदान किया या पदवी और पद दोनों को दिया था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बलबन ने बदले में दिया था दोस्तों वो दिया था नायब ममलिकात पद। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज बी। तो दोस्तों का बी आंसर सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा कितने लोग हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और आप कमेंट करके लिख सकते हैं दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपको हम वहाँ के भी एग्जाम की जो तैयारी हो अच्छे से करा सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछा गया है, ब्राह्मणों पर भी जजिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा रजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सॉरी दोस्तों जजिया ही होगा यहाँ पर, जजिया करेक्ट। तो दोस्तों बताइए क्या था, कौन सा कर था दोस्तों जो ब्राह्मणों पर जजिया ने लगाया था दिल्ली में जब सुल्तान था। दोस्तों बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था या फिरोज तुगलक था, और दोस्तों लास्ट है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फिरोज तुगलक, यानी कि करेक्ट आंसर इज ग। तो दोस्तों इसका सी यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। आप इसको टिक लगा लीजिएगा, सही आंसर ये है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें पूछा गया दोस्तों, राजतंत्र को वशानुगत बनाने का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइएगा। जो कि दोस्तों राजतंत्र को वशानुगत बनाने का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था या बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था या फिरोज तुगलक था। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा, करेक्ट आंसर इज बी, बलबन। जी हाँ, दिल्ली का पहला सुल्तान था दोस्तों, राजतंत्र को वशानुगत बनाने का इसने प्रयास किया था दोस्तों। करेक्ट आंसर इज बी। तो बी पर आप टिक लगा लीजिएगा दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ।
इसमें पूछा गया दोस्तों, गणित को एक अलग विशेष विषय यानी कि विषय के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम भारतीय विद्वान था। तो दोस्तों जिन लड़कों ने गणित पढ़ा है 9th से 12th तक, तो दोस्तों उन सभी को इसका आंसर पता होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं और आप ऑप्शन देखकर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है पाणिनि या पतंजलि या ब्रह्मगुप्त या दोस्तों आर्यभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मैं बता दूं, गणित में ज़्यादातर देखो अगर देखा जाए जो वैज्ञानिक है दोस्तों आर्यभट्ट हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इज डी, आर्यभट्ट दोस्तों करेक्ट आंसर, सही आंसर यही है दोस्तों। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें पूछा गया दोस्तों, किस भारतीय कवि को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा फटाफट तरीके से, किसको कहा जाता है, कबीरदास को कहा जाता है या कालिदास को कहा जाता है या तुलसीदास को कहा जाता है या सूरदास को। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, कमेंट करके लिख के बता दीजिएगा एक बार दोस्तों। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर वीडियो को देखते हैं वो कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कालिदास। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज बी, कालिदास दोस्तों वो भारतीय कवि थे जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। तो दोस्तों बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ दोस्तों। इसमें पूछा गया दोस्तों, इंद्रप्रस्थ किस जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों बताइएगा इंद्रप्रस्थ किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों, गुरु की थी या गंधार की थी या दोस्तों कौशल की थी या मगध की थी। तो बताइएगा दोस्तों इसका फटाफट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा गुरु, यानी कि करेक्ट आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों गुरु हो जाएगा। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इसमें पूछा गया दोस्तों, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे। तो बताइएगा दोस्तों बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे, बाणभट्ट थे या वसुमित्र थे या अवघोष थे या पाशुरव दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या होगा सही। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अवघोष। जी हाँ, अवघोष ये दोस्तों बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों सी। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। और इसमें पूछा गया दोस्तों, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों बताइएगा फटाफट, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तमिल में लिखा गया है या हिंदी में लिखा गया है या उर्दू में लिखा गया है या दोस्तों तेलुगु में लिखा गया है। दोस्तों बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा करेक्ट दोस्तों वो होगा तमिल। जी हाँ, करेक्ट आंसर है ए। तो दोस्तों तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है दोस्तों। तो आप इसको सही लगा लीजिएगा निशान इसके पर। और चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लिए हूँ मैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि प्रीवियस पेपर में कई बार पूछे गए और आए हैं दोस्तों। तो आप इन सबको एक बार अच्छे से पढ़कर जाएं, जिससे कि आपकी एग्जाम में जो तैयारी हो दोस्तों वो बेटर हो सके और आप अच्छा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें एग्जाम में। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 तरफ दोस्तों। इसमें पूछा गया है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों बताइएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी लोगों को पता भी होगा दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 1524 ईस्वी में या दोस्तों 1525 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में या 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इब्राहिम लोदी की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, 1524 में हुई थी या 26 में या 27 में। दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1526 ईस्वी में। जी दोस्तों 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें पूछा गया दोस्तों, प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि दोस्तों प्राचीन वेद कौन सा है, प्राचीनतम। बताइएगा दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को ये पता होगा, जो भी हमारे ये वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर उन सभी को पता होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद है दोस्तों या यजुर्वेद है या सामवेद है या अर्थवेद है। तो दोस्तों जो प्राचीन वेद है दोस्तों वो है यजुर्वेद। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज ए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा। तो आप लगा लीजिएगा, प्राचीन वेद दोस्तों यजुर्वेद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ दोस्तों।
दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, मैं जैसे बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप खुद अपने आप से एक बार माइंड में आप सेट किया करें कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप अपने हिसाब से उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, ए या बी या सी या डी। इस प्रकार से दोस्तों आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस हिस्से से हुई थी? उत्तरी भारत से हुई थी, या दक्षिणी भारत से हुई थी, या पूर्वी भारत से हुई थी, या पश्चिमी भारत से हुई थी? तो दोस्तों बताइएगा, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस हिस्से से हुई थी? ऑप्शन है आपके दोस्तों उत्तरी भारत, ऑप्शन 2 है दोस्तों दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी है दोस्तों पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है दोस्तों पश्चिमी भारत। तो बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों दक्षिण भारत। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज बी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, दक्षिण भारत से आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। जी दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते जाएगा दोस्तों। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं दोस्तों, उनमें सब में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे से हो सके आपके साथ साथ दोस्तों। और ये सारे वही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि प्रीवियस पेपर में आए हैं। बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छी से तैयारी हो सके और आप वीडियो को स्किप किए बिना दोस्तों फुल देखिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए और आप जब भी एग्जाम में बैठें तो आपको फर्स्ट तरीके से उस क्वेश्चन को आप कर दें। अब चलते हैं दोस्तों 39 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों, रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी दोस्तों, किसके द्वारा अपनाई गई थी? बताइएगा दोस्तों, रजिया के द्वारा अपनाई गई थी, या बलबन के द्वारा, या ब्रह्म लोधी के द्वारा, या फिरोज तुगलक के द्वारा? तो बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बलबन द्वारा। जी हाँ, रक्त और लौह की जो नीति अपनाई थी दोस्तों वो बलबन ने अपनाई थी। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो दोस्तों बी पर टिक लगा लीजिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ दोस्तों। इसमें पूछा गया दोस्तों, चंद्रगुप्त ने प्रथम विवाह किया था तो दोस्तों किससे किया था? जो चंद्रगुप्त था दोस्तों, उसने जो प्रथम यानी कि पहला विवाह किया था दोस्तों, किस स्त्री के साथ में किया था? ध्रुव देवी के साथ में किया था, या यशोदा देवी से, या कुमार देवी से, या प्रभावती से? तो दोस्तों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो चंद्रगुप्त ने जो दोस्तों प्रथम विवाह किया था दोस्तों, वह किया था दोस्तों कुमार देवी से। जी हाँ, कुमार देवी से चंद्रगुप्त ने पहला विवाह किया था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों सी पर टिक लगा लीजिएगा, सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इसमें पूछा गया दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो बताइएगा दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपके पास दोस्तों ऑप्शन है राजगृह, स्वर्णगिरी, या उज्जैन, या पाटलिपुत्र। तो बताइएगा दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र। जी, करेक्ट आंसर है डी। तो दोस्तों इसका जो डी आंसर होगा वो सही होगा, यानी कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ दोस्तों। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि ऋग्वेद में कौन सी विदूषिका का उल्लेख नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों जो ऋग्वेद है दोस्तों उसमें कौन सी विदूषिका का उल्लेख नहीं मिलता है? तो बताइएगा दोस्तों किसका नहीं मिलता है? लोपा मुद्रा, या अपाला, या गार्गी, या घोषा? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने गूगल पे भी दोस्तों देखा था। इसका जो दोस्तों आंसर है दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, घोषा। और नहीं गूगल पे दोस्तों ये जो थे दोस्तों ये तो मिल गए थे, यानी कि ये उल्लेख नहीं मिलता, तो दोस्तों ये उसमें आ गए थे इस चीज़ में। तो दोस्तों आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। इस ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, पर इसका जो जहाँ तक है दोस्तों 100% में से 90% दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो घोषा ही होगा। तो दोस्तों आप इसको याद करके जाइएगा। एक बार आप दोस्तों गूगल भी करके देख सकते हैं दोस्तों इस आंसर को। और इस आंसर के दोस्तों बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें पूछा गया दोस्तों, जैन मत के प्रथम तीर्थकर थे। बताइए दोस्तों कौन थे जैन मत के जो प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? माथिल थे, या महावीर थे, या ऋषभदेव थे, या राहुल थे? तो दोस्तों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो दोस्तों फटाफट जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा सही। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऋषभदेव। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज ग। तो दोस्तों ग इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसमें पूछा गया दोस्तों,
अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बताइएगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सबको याद होगा दोस्तों, आपने पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है दोस्तों, तो आप सभी को ये क्वेश्चन 100% दोस्तों पता होगा। कलहन थे या चाणक्य थे या बाण थे या कौटिल्य थे दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कलन ने की थी या चाणक्य ने की थी या बाण ने की थी या कौटिल्य ने की थी? तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र की जो रचना की थी दोस्तों, वो की थी चाणक्य ने। जी हाँ, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। करेक्ट आंसर इज ग। तो दोस्तों इसका ग आंसर सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए, जिससे कि आपकी जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसे, और सारे प्रीवियस पेपर के दोस्तों क्वेश्चन है ये, जो कि पिछले साल कई बार आए हुए हैं। इसमें जो दोस्तों पूछा गया 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, वो पूछा गया महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया गया। तो बताइए दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? 1009 ईस्वी में, या 1026 ईस्वी में, या 1027 ईस्वी में, या 1030 ईस्वी में? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1026 ईस्वी में। जी हाँ, 1026 ईस्वी में जो मोहम्मद गजनवी था दोस्तों, उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया और उसे दोस्तों पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इसमें जो पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया है खराज किस प्रकार का कर था? तो दोस्तों बताइए, खराज किस प्रकार का कर था? पथकर था या आयकर था या भूमिकर था या आयत कर था? तो दोस्तों बताइए, खरार किस पथ का कर था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा करेक्ट दोस्तों, वो होगा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं दोस्तों, आप भी देख लीजिएगा। खराज किस प्रकार का कर था? एक बार दोस्तों आप याद कर सकते हैं, जिनको याद हो दोस्तों वो जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, खराज किस प्रकार का कर था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भूमि कर। जी हाँ, भूमि कर था दोस्तों। करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, और मैंने दोस्तों अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट न हो, और आप दोस्तों आपको वो एकदम फास्ट तरीके से याद हो जाएं। और दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो एग्जाम है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप याद करके जाएंगे इन क्वेश्चन को। और दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया दोस्तों, कबीर के गुरु थे। तो बताइएगा दोस्तों, कबीर के कौन गुरु थे? रविदास थे या नामदेव थे या चैतन्य थे या रामानंद थे? दोस्तों आपने महाभारत देखा होगा तो आपको दोस्तों याद होगा, कबीर अपने दोस्तों कहानी पढ़ी होगी, जैसे मुंशी प्रेमचंद, या जब आप 9th या 10th में पढ़ते होंगे दोस्तों, तो आपने देखा होगा कबीर का जीवन परिचय याद करो। तो दोस्तों जिन्होंने कबीर का जीवन परिचय याद होगा, जिन स्टूडेंटों को दोस्तों, उन सभी को पता होगा कि कबीर के गुरु कौन थे। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करके हम इसका आंसर बताते हैं, और आप कमेंट में लिख सकते हैं आपका आंसर, और हम अपना आंसर चेक करेंगे दोस्तों किसका सही है। तो दोस्तों हमारा तो सही होगा ही, क्योंकि भाई हमने तो उस प्रकार से आंसर लिखे हैं कि कहीं हमें भूलना नहीं है। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी। जी, कबीर के गुरु जो थे दोस्तों, वो थे रामानंद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और क्वेश्चन नंबर 49 आ गया दोस्तों आपके सामने। इसमें पूछा गया दोस्तों, बुद्ध चरित्र की रचना की ... किसने की दोस्तों? वसुमित्र ने की, या अवघोष ने की, या सूत ने की, या नागार्जुन ने की? तो दोस्तों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अवघोष। जी हाँ, अवघोष करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों। इसको हटा देते हैं, और इसका अवघोष पर आप टिक लगा लीजिएगा दोस्तों। ये इसका सही आंसर हो जाएगा वे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके लिए दोस्तों 5 सेकंड दूंगा दोस्तों, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को खुद बता सकें। हड़प्पा की जो सभ्यता थी दोस्तों, जो हड़प्पा सिंधु घाटी या हड़प्पा, जो भी दोस्तों आपने पढ़ा है 9th 10th में, इसको दोस्तों काफ़ी चैप्टर हैं इसके। और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों बताइएगा, जो हड़प्पा में जो लोग रहते थे, वो किस जानवर से, यानी कि जो कौन सा पशु था ऐसा जिसे वो बिल्कुल नहीं जानते थे?
सांड थे या गाय था या घोड़ा था या बंदर था। तो दोस्तों बताइएगा ऐसा कौन सा पशु था जिससे कि हड़प्पा के जो लोग थे उससे परिचित नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं जानते थे उसके बारे में। सांड था या गाय था या घोड़ा था या बंदर था। तो दोस्तों बताइएगा, आपके सामने दोस्तों 5 सेकंड देता हूँ दोस्तों, आप इसका एकदम फास्ट तरीके से जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा घोड़ा। जी, घोड़ा से जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो बिल्कुल परिचित नहीं थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समापन करेंगे। वीडियो को